रही है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। एसआईपी स्टॉक था हमारा, जबरदस्त तेजी में रहा है। इस पर कुछ और खबरों का भी एक्शन आते हुए दिख रहा है। ये एक बार चलते हैं वरुण के पास जानने के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, सही कहा आपने कि हमारा एसआईपी स्टॉक रहा है। और पहले मैं याद दिला दूं कि कब हमने दिया था, 14 जून को दिया था 154 के भाव पे। वहां से अब तक करीब 60-62% के आसपास के रिटर्न जो है ये काउंटर डिलीवर कर चुका है। अब देखिए, वैसे तो इस कंपनी के लिए लगातार खबरें आती रहती है, लेकिन अब जो खबर वो निकल के आई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है फोर्टेस्क्यू फ्यूचर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ इस कंपनी ने एक करार किया है। इस कंपनी की दरअसल एक सब्सिडरी है जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी। उसने इस कंपनी के साथ, ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ करार किया है और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए ये करार किया गया है। बेसिकली देखिए, आपको पता होगा जितनी भी कंपनीज है वो अपने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए लगातार ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। और इस कंपनी का भी वैसे भी लक्ष्य है 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन करने का, तो उसके तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। इस कदम से इस कंपनी की जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की पूरा पोर्टफोलियो है उसको काफी हद तक दमखम मिलेगा। वैसे भी इस कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक 20 गीगावाट के आसपास की ओवरऑल जो पावर की क्षमता है वो ये करना चाहती है। ये इनका लक्ष्य है और उसमें से 85% के आसपास जो है ये ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना चाहती है। और उसी तरफ इस कंपनी का ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। फिलहाल जेएसडब्ल्यू एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो 4555 मेगावाट की थर्मल, हाइड्रो और सोलर क्षमता है इस कंपनी के पास। और कंपनी 2023 तक करीब 2500 मेगावाट के आसपास की जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको और शुरू करने वाली है। यानी कि यहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी पे कंपनी का फोकस और बढ़ रहा है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये काफी एक बड़ा स्टेप है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में जो बजट हुआ था वहां भी सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी एमिशन का प्लान जो है उसको तैयार किया था, क्योंकि इस पूरे सेगमेंट को सरकार काफी तूल देना चाहती थी। तो ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर में ये कंपनी का एक और बड़ा स्टेप है और इसके चलते आने वाले दिनों में आपको एक बहुत बड़ा फायदा देखने मिलेगा। वैसे भी इस कंपनी ये चाहती है कि 85% जो पोर्टफोलियो है इस कंपनी का वो ग्रीन एनर्जी से रहे और उसी की तरफ ये एक स्टेप है। हाँ, ये बात अच्छी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ इन्होंने करार किया। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ करार किया है। जबरदस्त मोमेंटम में रहा है एक स्टॉक जब से हमने एसआईपी स्टॉक में इसके बारे में बात करी थी। एक बार देख लेते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर आपको क्या व्यू दिया गया है। प्रमोटर्स बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग मैनेजमेंट है इस कंपनी का। बड़े एक्सपेंशन प्लान है और अब तक अच्छा खासा एक्सपेंशन किया है। आगे आने वाले सालों में और बढ़ने की तैयारी है। बड़े कैपेक्स प्लान लेकर कंपनी चल रही है। एक और अच्छी बात है, कंपनी ने हाल ही में अपनी डेट कॉस्ट कम की है। ग्रीन बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए अमेरिकी डॉलर में 5160 करोड़ के, और उससे कंपनी की नेट डेट कॉस्ट जो है वो करीबन 2% कम हुई है। एक शॉर्ट से मीडियम टर्म टारगेट इस स्टॉक के लिए आपको 200 रुपए के लेकर चलने चाहिए और लॉन्ग टर्म टारगेट इसके 250 रुपए के। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो 3 से 5 साल के लिए आपके लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर पावर सेक्टर में कोई एक स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी होना चाहिए। ये आपके लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अनिल जी 150 के करीब इसको रेकमेंड किया था। 250 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट 6 हफ्तों में आते हुए दिख रहे हैं। साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड सर। और अब क्या करें, ये जो नई खबर है इंटरनेशनल करार को लेकर? आजकल लॉन्ग टर्म ही यही है दीप। मतलब शॉर्ट टर्म मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक, और लॉन्ग टर्म मतलब 2-4-6 हफ्ते। मतलब एक्चुअली मार्केट ही ऐसा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया कि ये स्टॉक ढूंढ के निकाल दिया। बाजार में सभी चल रहा है, ये भी चल रहा है। बस ये है कि फर्क है कि कोई ज्यादा चल जाता है, कोई कम चल जाता है, कोई पहले चलता है, कोई बाद में चलता है। तो अच्छी बात है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने टाइमली तो क्या, समय से पहले टारगेट हासिल किए हैं। 250 के टारगेट है। आप बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉफिट बुक कर लें, वापस नीचे कभी भी बाजार मौका दे तो एंटर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टारगेट जल्दी आ गए इसका मतलब ये नहीं कि बेचना जरूरी है, अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए डेवलपमेंट जिस तरह के हो रहे हैं, अभी भी अरुण ने जो स्टोरी बताई है काफी इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है। परफॉर्मेंस बढ़िया आ ही रही है कंपनी की, आगे भी आएगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिएक्शन खबर आने के बाद, नतीजे आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जो आती है वही आ रही है। इस प्रॉफिट बुकिंग में वापस नीचे आए तो एंटर करें। सो लॉन्ग टर्म के लिहाज से कुछ भी नहीं बदला है। बाकी शॉर्ट टर्म वाले जितने भी हमारे जो ट्रेडर्स कम पोजिशनल इन्वेस्टर्स, जो भी आप अपने को अच्छा नाम सूट लग करता हो वो रख लें। उन लोगों के लिए साइन सील डिलीवर्ड, टारगेट्स अचीव, एंजॉय योर लाइफ। अभी तो यही है मामला हर स्टॉक में, एंजॉय योर लाइफ एंजॉय करने का मामला। एक के बाद एक देखिए दीप, क्या गजब स्टॉक्स दौड़ लगाते दिख रहे हैं। ऑनेस्टली इस तरह का समय याद नहीं आता पिछली बार